दोस्तों, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। इंडियन आर्मी ने 2025 की वैकेंसी के लिए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी की इस वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसमें आपकी योग्यता कितनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी चाहिए, साथ ही आपकी हाइट, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल, एग्ज़ाम एंड ट्रेनिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 की वैकेंसी के लिए जारी किया है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एज लिमिट। तो इसमें जो एज लिमिट है उस वो मिनिमम 19 मैक्सिमम 25, यानी कि 19 से 25 साल के बीच के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट चीज़ों की। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले है नेशनैलिटी में आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो अनमैरिड मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें जो आपकी एज है वो 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच हुआ होना चाहिए। तो ये है आपकी एज लिमिट। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हैं। इस वैकेंसी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपका इसमें ना तो एग्ज़ाम है कोई और ना ही आपका फिजिकल है। तो ये दोस्तों, ना ही इसमें फिजिकल ना एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए आती है। इसमें मैन यानी कि मेल के लिए टोटल 70 वैकेंसी है और वुमेन के लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशंस की। तो ये है सिलेक्शन होने के बाद की। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है, जैसे कि ट्रेनिंग दे रखी है 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। OTA चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग इसकी होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें आगे के प्रोसीजर की। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करना होगा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट इसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ये है दोस्तों इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब मैं दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसके लिए आवेदन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास BA, BSc या फिर BCom कोई सी भी डिग्री हो ग्रेजुएशन की आपके मिनिमम, जिसमें 50% नंबर आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC के C सर्टिफिकेट में मिनिमम B ग्रेड आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये NCC वालों के लिए वैकेंसी है, NCC स्पेशल एंट्री के लिए, जिसमें आपका NCC का C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप होने चाहिए। तो अगर आपकी एज 19 से 25 है, आपने ग्रेजुएशन कर ली या फाइनल ईयर में है और आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है मिनिमम B ग्रेड का, तो इसके लिए आप जरूर आवेदन करना। इसमें आपको डायरेक्ट एंट्री दी जाती है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। तो दोस्तों, इससे जुड़ा कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों, इंडियन आर्मी की अपकमिंग आने वाली नई वैकेंसीज को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।